बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, लेडी हेल्थ वर्कर्स का सिंध असेंबली के सामने कई घंटों से धरना जारी। लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने की क़यादत बुशरा आराइन कर रही हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ अस्मा बतूल के लेडी हेल्थ वर्कर्स की चेयरपर्सन से मुज़ाकरात जारी। मुज़ाकरात में दीगर हेल्थ लेडी वर्कर्स भी मौजूद हैं। मजीद जानते हैं मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से जो है वो घंटों से सिंध असेंबली के बाहर जो है वो एहतजाजी धरना जारी है। ये धरना जो है वो चेयरपर्सन है बुशरा आराइन साहिबा, उनकी जानिब से जो है वो इसकी सरबराही की जा रही है। इनके मुतालबात हैं। मैं इस वक्त वहीं सिंध असेंबली के बाहर मौजूद हूँ, उसी मकाम पर जहाँ घंटों से धरना जारी है। चेयरपर्सन है मेरे साथ बुशरा आराइन साहिबा। मैडम बताइएगा कि आपके क्या मुतालबात हैं जो घंटों से जारी करना? जी, हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि हम 31 साल हो गए हैं। 31 साल अब जब बड़ी मुश्किल से हम रेगुलर हुए हैं, तो ये लोग हमें जो है वो प्राइवेट कंपनी है PPHI और एक नई कंपनी भी क्रिएट करेंगे, बल्कि कर रहे हैं। उसके हवाले हमारे प्रोग्राम को किया जा रहा है। देखें, एक गवर्नमेंट मुलाजिम, क्योंकि हम 18 साल जो है ना 14 साल हम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम रह चुके हैं, हमें पता है उसमें कितना जुल्म, कितनी ज़्यादती, कितनी बददियानती होती है। तो हमने 14 साल स्ट्रगल चला के तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। कोई हम ऐसे नहीं पहुँचे कि अब इसलिए हम लोग अब यहाँ इसलिए ही बैठे हैं कि वो ज़माना हम दे चुके हैं। अब ये ज़माना जो है इसको हम गंवाना नहीं चाहते। हम सुप्रीम कोर्ट से रेगुलर हुए हैं, इन पर्सन पटिशन करके हम रेगुलर हुए हैं। हम अपना रेगुलाइजेशन वाला जो हमारा मकसद था वो हमें हासिल हुआ है। ज़ाहिर है, रेगुलर बंदा जब रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलती है, और पेंशन एक रिटायर इंसान के लिए जो अपने अभी कमाने जैसा नहीं होता, उसको बच्चे भी छोड़ जाते हैं, उसके बड़े बुरे हालात होते हैं, तो वो एक उसके लिए सहारा है, वही उसका साथी है, वही दुख सुख का साथी है, वो मेडिसन भी है उसकी, वो उसका दोस्त भी है, वो उसकी नींद भी है, वो उसका सुकून भी है, वो उसकी ज़िंदगी भी है। तो ये वो हमसे छीनना चाह रहे हैं, तो हम अपनी निष्कारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अभी सुबह से आप देखें 9 बजे से बैठे, इस वक्त हमें 10वां घंटा शुरू हो गया है, मगर गवर्नमेंट इतनी बेहिस है कि उसके कान पे कोई रूंज नहीं जो है वो रींग रही, क्योंकि ये हुकूमत तो है ही नहीं ना। ये तो एक बादशाहत जैसे नहीं होती, कोई बादशाह बैठा है बस ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, और नीचे हम सब गुलाम हैं। तो हम वाकई कोई गुलाम तो नहीं है ना, हम पाकिस्तानी हैं, हम फाइलर हैं, हम जो है टैक्स पेड अवाम है, ऊपर से हम औरतें हैं, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम औरतों को एम्पावर कर रहे हैं। बड़े बड़े फंक्शन, सेमिनार, बड़ा पैसा बाहर की मुल्क से दिया जाता है, तो हम तो एम्पावर हुए हैं ना। 2008 में आप लोगों ने तो प्रोग्राम ख़त्म कर दिया था। ये तो हम लोगों ने अपनी स्ट्रगल की, जाने दी, डाइवोर्स हो गई, मारे खाई, शहीद हुई, कराची से इस्लामाबाद तक की जेलें काटी हम लोगों ने, पैसा हमारा, वक्त हमारा, ये कुर्बानियां हम लोगों ने दे के जो है अपने प्रोग्राम को रेगुलर कर दिया। अब इनको एक जो है ना वो HR नज़र आ रहा है, एक मुलाजिम, एक नौकर, एक कैदी नज़र आ रहे हैं जो अपनी टाइकोन कंपनियां बनाएंगे और उनमें हम लोगों को यूटिलाइज़ करेंगे। ऐसा नहीं है और ना हम ऐसा होने देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि जो हम रेगुलर हुए हैं, जो हम सरकारी मुलाजिम हैं, तो ये हमारा डिमांड नहीं है, कोई हमारा मुतालबा नहीं है, ये हमारा एक जायज़ हक़ है। हम सरकारी हैं, सरकारी रहेंगे, और किसी को हम अपने आप को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने नहीं देंगे। और हम सिंध हुकूमत से, मैडम अज़रा से, वो औरत है, वो इस चीज़ को समझती हैं, हम उनसे पुरुमीद हैं कि वो हमारे प्रोग्राम को नहीं छेड़ने देंगी। और बिलावल भुट्टो साहब, आपकी माँ का प्रोग्राम है, और ये प्राइवेट होके उसका जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में नाम है वो भी ख़त्म किया जा रहा है। होश के नाखून ले, आज नहीं तो कल फिर इलेक्शन होना है। आप प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाहिशमंद हैं, तो हम लोग लेडी हेल्थ वर्कर लोग आपके एजेंट होते हैं, और पाकिस्तान में 1.25 लाख लोग हैं, तो आप 1.25 लाख के साथ आप 5 वोट और लगा लें, तो ये हम लोग ही होते हैं। वर्कर हम, एजेंट हम, नारे हम आप लोगों के लगाएं, काम हम आप लोगों के करें। हेल्थ का कौन सा काम है जो हम नहीं करते? न्यूट्रिशन हम करें, पोलियो हम करें, वैक्सीनेशन हम करें, हालांकि उनके बड़े बड़े इदारे हैं, मगर फिर भी हमसे काम लिया जाता है। मैडम ये बताइएगा, अभी देखा गया कि जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं आसमा बतूल, उनकी जानिब से भी जो है वो मुलाकात की गई, मुज़ाकरात जारी थे,
जो है वो कहा गया है, क्या मुज़ाकरात होंगे? जी सुबह असिस्टेंट कमिश्नर आई थी, मुझे उसका जहन में नाम नहीं आ रहा, तो वो ये वादा करके गई थी, हम लोगों ने उनसे वादा किया कि हम कोई रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, ना आगे बढ़ेंगे। हम अपने वादे पे कायम रहे, मगर अफसोस सद अफसोस कि वो अपना वादा नहीं निभा सकी। एक और लेडीज़ को ले आई हमें लॉलीपॉप देने के लिए, क्योंकि पहले भी हम जब अगर पिछले हफ्ते हम पूरा सिंध सरापा एहतजाज थे हर प्रेस क्लब पे, तो वहाँ यही कमिश्नर और एसी वगैरह सब ने हमें कहा था हम आपकी मीटिंग करवाते हैं, हम आपके मुतालबात जो हैं वो पहुँचाते हैं और मीटिंग करवाते हैं। अफसोस के मीटिंग का टाइम दे के और हमें मीटिंग नहीं करवाई थी। हम एक दफ़ा लॉलीपॉप खा चुके हैं ना, वो बड़ा मीठा था, वो उससे हमें शुगर का ख़तरा है, इसलिए हम दोबारा लॉलीपॉप नहीं लेना चाहते। अच्छा, ये बताइएगा कि मेन आपके जो मुतालबात हैं कितने नकाती एजेंडे पे मुश्तमिल हैं, क्या कहते हैं? हमारा 5 मुतालबात हैं। सबसे पहले हमारी निजकारी ना की जाए, उसका हमें नोटिफिकेशन दिया जाए, सिंध गवर्नमेंट हमें रिटर्न में दे, यकीन दहानी करवाए। दूसरा, हमारे प्रोग्राम का जो बेसिक डिज़ाइन चेंज किया गया है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि उसके चेंज करने से, ऑर्गेनोग्राम के चेंज होने से हमारी प्रमोशन की सीटें ख़त्म हो गई। 31 साल के बावजूद भी हम किसी पोस्ट पे नहीं अपग्रेड हुए, ना हमारी कोई प्रमोशन हुई है। तीसरा मुतालबा जो इन्होंने पेंशन का नोटिफिकेशन जारी किया उसको ख़त्म किया जाए। चौथा मुतालबा है कि हमारी सीएम से या मैडम अजरा से हमारी सर्विस स्ट्रक्चर और हमारी अपग्रेडेशन की मीटिंग करवाई जाए। अच्छा, ये बताइएगा अगर मुतालबात आपके मुज़ाकरात पूरे नहीं होते, मुतालबात नहीं माने जाते, तो ये जो एहतजाजी धरना इसी तरह जारी रहेगा? जी बिल्कुल इसी तरह जारी रहेगा। ये कर क्या सकते हैं, हमें कुछ नहीं कर सकते। ये ज़्यादा डंडे मारेंगे, पानी फेंकेंगे, तजलील करेंगे, हमारे पहले की तरह कपड़े फाड़ेंगे, हमें घसीटेंगे ना, जेलों में डालेंगे, और क्या करेंगे? हम वहाँ से फारिग हो के मार खा के फिर आके बैठ जाएंगे? हम तो नहीं जाएंगे घर। हम इन चीज़ों से डरते ही नहीं हैं, क्योंकि जब आपका मुस्तकबिल ही नहीं, आपका रोज़गार ही नहीं रहेगा, आप जब बूढ़े हो जाएंगे आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा, तो तिल मरने से अच्छा है हम इनके डंडे से, इनकी गोली से मर जाएं। ये गर्म पानी, ठंडा पानी, उस सर्दी से मर जाए, उस कप से मर जाए, वो शहादत तो होगी ना। बाकी ये जो हमारे लिए स्ट्रेटजियाँ बना रहे हैं कि हम तिल मरें, वो हमें मरना कबूल नहीं। जी, जैसे कि मेरे साथ लेडी हेल्थ वर्कर्स की चेयरपर्सन बुशरा आनाई मौजूद थी। इनका कहना है कि हमने जो है वो मुतालबा किया हुकूमत से कि हमारे जो अहम मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। अगर जो है वो महज लॉलीपॉप दिया गया और मुतालबात पूरे ना किए गए तो आने वाले रोज़ में भी इसी तरह एहतजाजी धरना जो है वो जारी रखेंगे। जी मुबश्शिर, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। लेडी हेल्थ वर्कर्स का सिंध असेंबली के सामने कई घंटों से धरना जारी है। लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने की क़यादत बुशरा आराइन कर रही हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ अस्मा बातूल के लेडी हेल्थ वर्कर्स की चेयरपर्सन से मुज़ाकरात जारी। मुज़ाकरात में दीगर हेल्थ लेडी वर्कर्स भी मौजूद हैं। आपको बताएं, लेडी हेल्थ वर्कर्स का सिंध असेंबली के सामने कई घंटों से धरना जारी। लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने की क़यादत बुशरा आराइन कर रही हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ अस्मा बतूल के लेडी हेल्थ वर्कर्स की चेयरपर्सन से मुज़ाकरात जारी। मुज़ाकरात में दीगर हेल्थ लेडी वर्कर्स भी मौजूद हैं। आपको बताएं, लेडी हेल्थ वर्कर्स का सिंध असेंबली के सामने कई घंटों से धरना जारी है। लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने की क़यादत बुशरा आराइन कर रही हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ आसमा बतूल के लेडी हेल्थ वर्कर्स की चेयरपर्सन से मुज़ाकरात जारी। ट्रांसपोर्ट बरादरी ने बजट मुस्तरद कर दिया। बजट में सर्विसेज सेक्टर में विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाने पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का इजलास। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का वजीर खजाना और FPR हुकाम से मुलाकात का फैसला। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के ट्रांसपोर्ट सेक्टर से अहम खबर सामने आई है। ट्रांसपोर्ट बरादरी ने बजट को मुस्तरद कर दिया है। बजट में सर्विसेज सेक्टर में विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाने पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कराची में हंगामी इजलास वो तलब किया है। इस इजलास में जूम के जरिए मुल्क भर से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की तंजीमों ने शिरकत की है, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का वजीर खजाना और FPR हुकाम से मुलाकात करने का फैसला किया गया है इस इजलास में। और मुलाकात में ट्रांसपोर्ट बरादरी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह 2% बढ़ाने पर मसाइल से आगाह किया जाएगा, जबकि ये भी फैसला किया गया है इजलास में कि मसाइल हल ना होने की सूरत में मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करने का भी जो है वो फैसला जो है वो सामने आया है इस इजलास के अंदर। जबकि ट्रांसपोर्टर पहले ही 4% विद होल्डिंग टैक्स अदा कर रहे हैं। इमदाद नकवी जो कि
सीनियर रहनुमा हैं गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के। उनका ये कहना है कि 4% विद होल्डिंग टैक्स के बायस ट्रांसपोर्ट बरादरी पहले ही मुश्किलात से दो चार है और ऐसे में हुकूमत ने बजट में 2% विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा कर दिया है। टैक्स की शरह बढ़ने से ट्रांसपोर्ट बरादरी पर विद होल्डिंग टैक्स 4% से बढ़कर 6% हो गया है, जो कि उनके लिए शदीद मुश्किलात से में इजाफे का सबब बनेगा। जी वसीम, बताइएगा कि अभी तक मुलाकात का जो है वो टाइम डिसाइड हो पाया है या मुलाकात कब होगी, या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की जानिब से जो है वो रीच आउट किया गया है? आज बिल्कुल, आज ये हंगामी इजलास हुआ है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस हंगामी इजलास में ना सिर्फ कराची बल्कि मुल्क गिर जो है ट्रांसपोर्ट की तंजीमें उन्होंने जूम के जरिए से शिरकत की है, और बिलखुसूस विद होल्डिंग टैक्स जो कि सर्विसेज सेक्टर में आयद किया गया है, और जो ट्रांसपोर्ट बरादरी है या फिर ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है वो सर्विसेज सेक्टर के अंदर आता है। तो सर्विसेज सेक्टर में विद होल्डिंग टैक्स की शरह में जिसमें कि 2% का इजाफा किया गया है, तो इस पर तमाम तर जो ट्रांसपोर्ट बरादरी और जो तंजीम के रहनुमा हैं, जो सरबराहान हैं, उन्होंने जो है वो ना सिर्फ इस इजलास में शिरकत की है, इस इजलास में गौर व फिक्र किया गया और यही बात पे जो है मुतफ़क़ा तौर पर फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और दीगर जो मुतल्लिका हुकाम हैं, जिसमें एफबीआर के हुकाम भी हैं, उनसे जो है वो मुलाकात की जाएगी। मुलाकात के हवाले से जो तारीख का अभी तयन नहीं किया गया है, लेकिन ये ज़रूर फैसला किया गया है कि वहाँ पर मुलाकात की जाएगी, और मुलाकात में विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से और ट्रांसपोर्ट बरादरी को टैक्स के मद में जो मसाइल से जो है वो आगाह किया जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा, और मसाइल के हल के लिए उनके ऊपर जो है वो बात की जाएगी। जबकि इस इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि अगर विद होल्डिंग टैक्स की शरह कम नहीं होती और ट्रांसपोर्ट बरादरी के मसाइल हुकूमत या फिर मिनिस्ट्री के हुकाम नहीं मानते, तो उस सूरत में पहिया जाम हड़ताल की जाएगी मुल्क की। और ये भी बताया गया है कि इस पहिया जाम हड़ताल के नतीजे में जो है वो कोशिश ये की जाएगी कि हुकूमत से अपने जो है वो जो मसाइल जो हल हैं उनको जो है वो कराया जाए और मुतालबात मंजूर कराया जाए। जी वसीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एफबीआर को इजाफी इख्तियारात देने पर एफपीसीसीआई ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सीनियर साहिब सदर साकिब फयाज मक्कू का कहना है कि इस इकदाम से बिजनेस कम्युनिटी को हिरासा किया जाने का खदशा है। उनका मौक़िफ़ है कि एफबीआर अफसरान को वही इख्तियारात दिए जाएंगे जो दुनिया के दीगर ममालिक में दिए जाते हैं। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। जब तक जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो और जो एनर्जी कॉस्ट है हमारी, जो हुकूमत ने वादा किया था कि 9 सेंट, और इंटरेस्ट रेट जो है वो जब तक 7 से 8% तक नहीं आएगा, उस वक्त तक जितने भी टारगेट्स हैं बजट के वो फिर से पूरे नहीं हो पाएंगे पिछले साल की तरह। आपकी इकनॉमी जब चलेगी तो फिर ही जो है उसके लिए फिर ही टारगेट वो अचीव हो पाएंगे, अदरवाइज़ कोई भी टारगेट आपका अचीव नहीं हो पाएगा। इन्फोर्समेंट मेजर और उसमें बहुत सारा हैरेसमेंट का आंसर भी शामिल है। बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो एफबीआर ऑफिसर्स को जो दे दिए गए हैं, तो मेरे ख़्याल में इससे भी जो है जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स की तरफ हुकूमत जा रही है, इससे ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो मेरे ख़्याल में कि होनी चाहिए इन्फोर्समेंट उसी तरह होनी चाहिए जैसे दूसरे मुल्कों में होती है, वहाँ पर फ्रेंडली इन्फोर्समेंट होती है। उनको बता दिया जाता है आपने इतना टैक्स आपके ऊपर ड्यू है, और वो फिर उतना ही टैक्स वो जो बिजनेसमैन होता है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो पे कर देता है। तो अगर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ही दे दी जाए, अगर आप कह रहे हैं कि इतनी अब हाई टेक्नोलॉजी होगी, ई इनवाइसिंग होगी और सारी चीज़ें होंगी, ऑडिट फर्म्स की बात की जा रही है, तो जब ये सारा कुछ होगा तो फिर मेरा ख्याल है कि ये इसमें से ये बजट के अंदर से ये चीज़ें जो इन्फोर्समेंट जो बहुत हार्श प्लेंटीज़ और हार्श जो किस्म की जो हैरेसमेंट क्रिएट कर रही हैं वो ख़त्म कर दी जाए। बजट में दोहरा मेयार, अमीरों के लिए गाड़ियों पर रिलीफ, गरीबों पर बोझ। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 90% से कम करके 50% कर दी गई, जबकि छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। गरीब के ख्वाब महंगे, अमीर के शौक सस्ते। हुकूमती बजट में एक बार फिर अमीर और गरीब के लिए अलग अलग पैमाने। छोटी गाड़ियां महंगी और बड़ी गाड़ियां सस्ती कर दी।
سینئر وائس چیئرمین آل پاکستان کار ڈیلرز اینڈ امپورٹرز ایسوسی ایشن عامر حمید آرائی کے مطابق 1800 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی 90% سے کم ہو کر 50% کر دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں لگژری گاڑیاں سستی ہو جائیں گی۔ اس فیصلے سے آلٹو جیسی چھوٹی گاڑیوں کی قیمت 1.5 لاکھ روپے تک بڑھ سکتی ہے۔ بڑی گاڑیاں جو ہیں جو ابو 1800 سی سی ہے، اس پہ جیسے آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن تھی تو ان پر جو ہے جو ریگولیرٹی ڈیوٹی تھی آر ڈی جو تھی وہ 90% سے 50% کر دی گئی ہے، تو بڑی گاڑیوں کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی جو ہے وہ آئے گی۔ البتہ چھوٹی گاڑیاں جو ہیں چاہے وہ امپورٹڈ ہیں وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی، اور جو لوکل اسمبلڈ گاڑیاں ہیں جو ایک نارمل بندے کے یوزیج میں ہیں وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ تقریباً 1,40,000 سے لے کے 1,55,000 روپے تک جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ چیئرمین آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن ایچ ایم شہزاد نے کہا کہ حکومت کو 5 سال پرانی گاڑیوں کی درآمد کی اجازت دینے کی تجویز دی تھی تاکہ عوام کو سستی گاڑیاں میسر ہوں، مگر حکومت نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ اس وقت پاکستان میں جتنی بھی گاڑیاں اسمبلڈ ہو رہی ہیں وہ قوت خرید میں نہیں ہیں۔ جب وہ گاڑیاں قوت خرید میں نہیں ہیں تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، جیسے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی یوز گاڑیوں کی جو ایج لمٹ ہے 3 سے 5 سال کریں، کیونکہ 5 سال گاڑیاں پرانی گاڑیاں جاپان میں بہت سستی ہیں، اور پھر ڈائریکٹ کمرشل امپورٹ الاؤ ہو جائے۔ اگر یہ حکومت بات مان لیتی یا ابھی بات مان لے، کیونکہ ابھی بجٹ پاس ہونا ہے، تو حکومت کو اس سال 150 سے 200 ارب ریونیو مل سکتا ہے۔ کار ڈیلرز کا کہنا ہے کہ ملک میں اسمبل ہونے والی گاڑیاں پہلے ہی عام شہری کے پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں، اور اب اس بجٹ نے عام آدمی کے لیے گاڑی کا خواب مزید دور کر دیا ہے۔ کیمرہ مین سجاد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔